मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का अध्याय नंबर 3 और सूत्र नंबर भी 3। नारका नित्य शुभतर लिश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। इसका अर्थ क्या है? नारकी जीव हमेशा ही अत्यंत अशुभ लेश्या, अशुभ परिणाम, अशुभ देह, अशुभ वेदना तथा अशुभ विक्रिया के धारक होते हैं। सब चीज उनका अशुभ है। उनकी लेश्या भी अशुभ है, उनके परिणाम भी अशुभ है, उनकी देह भी अशुभ है, उनकी वेदना भी अशुभ है। नारकी कैसे होते हैं? ये विकलांग, इनको इतने इतने रोग होते हैं, इतने इतने रोग। सातवें नरक के नारकी को 5 करोड़ से भी ज्यादा रोग होते हैं एक शरीर में। ये विकलांग हुंडक संस्थान, उनकी संस्थान जो है वो हुंडक संस्थानी होती है। नपुंसक तो पहले से ही होते हैं। समोचन उनका जो जन्म होता है ना, उपाद, ये नपुंसक वाला ही है। दुर्गंधित होते हैं, दुर्वर्ण होते हैं, दुस्वर होते हैं, दुस्पर्श होते हैं, दुर्भग होते हैं, कृष्ण और रुक्ष होते हैं। इनके शरीर में कड़वी तुम्बी और कंजीरी के समान रस उत्पन्न होता है। जैसे किसी गांव में आपने देखा होगा, पीप मवाद रस निकलता रहता है। एक नार की एक समय में एक ही आकार बना सकता है। वह आकार भी विकृत घृणा का स्थान और क्रूप ही बना सकता है। कटारी बन जाएगा, तलवार बन जाएगा, आरी बन जाएगा, कुछ न कुछ विकृत रूप धारण कर लेता है। तिर्यंचों में जो अशुभ लेशिया है उससे अत्यधिक अशुभ अशुभ लेशिया कौन सी होती है? कृष्ण, नील और कापोत लेशिया, ये नारकी में होती है। नीचे नीचे के नरक में अशुभ लेशिया की प्रकर्षता से अधिक अधिक संक्लेश भाव होते रहते हैं इनके। अशुभतर परिणाम से यहाँ स्पर्श, रस, गंध और शब्द लिए गए हैं। ये क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण अशुभतर है। नरकों का स्पर्श कैसा होता है? एक बार सुनिए तो सही। एक साथ एक नहीं, हजारों बिच्छुओं के काटने पर जो वेदना होती है, एक बिच्छू काट ली तो वेदना कितनी दर्ददायी होती है। यहाँ हजारों बिच्छू एक संग काट ले, उससे भी अधिक वेदना व्रजमय कांटों से व्याप्त नरक भूमि के स्पर्श मात्र से होती है, जिसका स्पर्श संपूर्ण शरीर को दुख का कारण है, जो असुहावनी है और जिसमें खिलने वाले अग्नि कणों के सदृश रज का मिश्रण है। ऐसी वायु वहां नित्य ही बहती रहती है। कैसी वायु बहती रहती है? आग के जो कण होते हैं ना, वैसा लगता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है 18 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, तब कैसा लगता है कि अग्नि के कण हमारे शरीर में प्रवेश हो गए हैं। वैसा उनको हमेशा लगता है। नारकियों का अशुभतर देह, नारकियों की शरीर अशुभ नामकरण के उदय से अशुभ अंगोपांग, स्पर्श रस गंध वर्ण स्वर वाले विभत्स तथा निर्लून अंडज पक्षियों की आकृति वाले होते हैं। उनका संस्थान मुंडक होता है और शरीर क्रूर, विभत्स और भयंकर दिखते हैं। उन नारकियों का शरीर यद्यपि विकृत तो है, लेकिन इस औदारिक शरीरगत मल मूत्रादिक से अधिक खंखार, मूल, मल, रुधिर, मज्जा, पीप, वमन, मांस, केश, अस्थि, चर्म आदि विविध सामग्री रहती है। इसलिए उनका देह अति अशुभतर है। उन नारकी जीवों के शरीर में कड़वी तुमड़ी और कांजीर से भी अधिक कटु अशुभ और अनिष्टकारक रस होता है।
कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट और सर्प आदि जानवरों के मरे हुए शरीर से जो दुर्गंध आती है, उससे भी कहीं अधिक दुर्गंध, घृणास्पद गंध नारकी जीवों के शरीर से हमेशा आते रहती है। गोखरू आदि पदार्थों में जैसा स्पर्श रहता है, वैसा ही स्पर्श उन नारकी जीवों के शरीर से होता है। नारकियों के रंग, रूप, गंध और आकृति के लिए हजार प्रयत्न करने पर भी दूसरी उपमा नहीं मिल सकती। उन जैसे कि शरीर से जो गंध आता है, जो स्पर्श का जो फील होता है, वो आप किसी और चीज से उसकी तुलना नहीं कर सकते। आयु समाप्ति के समय नारकी का शरीर कदली घात, अकाल मरण के बिना आयु के अंत में वायु से ताड़ित मेढकों के समान निशेष विलीन हो जाता। और आप सोचते हैं क्या देवगण नारकियों को उठा के स्वर्ग में ले जा सकते हैं? नहीं नहीं, देवगण नारकियों को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। देवगण नारकियों को मात्र संबोधन देकर धर्मोपदेश से धर्म में स्थिर करा सकते हैं। जैसे सीता का जीव 16वीं स्वर्ग से आकर के लक्ष्मण को संबोधन किया, उसी शरीर को ऐसे उठाए पारा की तरह, वो ऐसे छूट जाए, फिर उठाए, फिर वो छूट जाए। सुरेंद्र उन नारकियों के ले जाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु वे पकड़ने में नहीं आए। जिस प्रकार अग्नि में तपाने से नवनीत पिघल कर रह जाता है, अग्नि के ऊपर नवनीत डालो तो वो पिघल कर रह जाता है, उसी प्रकार वे नारकी पिघल कर वहीं रह जाते हैं। अनेक प्रयत्न के बाद भी जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थ ग्रहण में नहीं आते, दर्पण में जो दिखता है वो क्या ग्रहण कर सकते हो? नहीं। उसी प्रकार वे भी ग्रहण में नहीं आ सकते। नरकों के दुख को सुनो। यदि मेरु के बराबर लोह का उष्ण पिंड शीत बिलों में डाल दिया जाए, मेरु के समान, तब वह तल प्रदेशों में पहुंचने के पूर्व ही नमक के टुकड़े के समान नष्ट हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। मेरु समान लौह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। छेड़ा जहाँ वर्षा गिरने से सर्व दशाएं शीत से व्याप्त हो गई हो, आकाश से गिरे जल कणों से पृथ्वी तल भर गया हो, ऐसे माघ मास में रात्रि के समय शीत वायु के लगने से शरीर में रोमांच हो गए हो, तथा दांत कट 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 बज रहे हो, शरीर शीत ज्वर से अभिभूत हो, अग्नि और वस्त्र आदि का जिनके साधन नहीं हो, ऐसे मानव को जो शीत जन्य दुख होता है, उससे अनंत गुणा शीत जन दुख नारकियों को होता है। हमें तो दिसंबर और जनवरी के महीने में टिकटकी छूटती है, बहुत ठंड लगती है, रजाई ओढ़ते हैं, कंबल लेते हैं, पंखा बंद कर देते हैं। यहाँ पिघला हुआ तांबे का गोला यदि शीत बिलों में डाला जाए तो वह लव क्षण मात्र में घन हो जाए। नरकों के उष्ण बिलों में मेरु के बराबर लोहे का शीतल पिंड डाल दिया जाए तो वह तल प्रदेशों में पहुंचने के पहले ही मोम के टुकड़े के समान पिघलकर विलीन हो जाएगा। अभ्यंतर असाता वेदनीय कर्म का उदय होने पर अनादि स्वाभाविक उष्ण जन्य बाह्य निमित्त से होने वाले तीव्र वेदना होती है। जैसे कि गर्मी के मध्य काल में बादल रहित आकाश में महातीक्ष्ण सूर्य की किरणों से संतप्त दिगंतर काल में जहाँ शीत वायु का प्रवेश नहीं है, दावाग्नि के समान अत्यंत उष्ण, बहुत गर्म एवं वृक्ष वायु चल रही है, ऐसे मारवाड़ देशों में चारों तरफ से दीप्त अग्नि शिखा से व्याप्त प्यासा से व्याकुल निष्प्रतिकार पित्त ज्वर से संतापित शरीर वाले मानव को जो उष्ण की वेदना होती है, उससे भी अनंत गुना, अनंत अनंत मतलब इतना सारा अनंत गुना दुख नारियों को वहां उत्पन्न होता है। गर्मी में कोई बोलेगा राजस्थान चले जाओ, रेगिस्तान चले जाओ, आप जाओगे नहीं, उससे अनंत गुना दुख नरक में है।
नरकों के प्रारंभ से 82,25,000 बिलों में उष्ण वेदना तथा 1,75,000 बिलों में शीत वेदना है। दोनों ही सताती है, उष्ण भी, अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, दोनों ही बहुत सताती है। तो इनकी क्षुधा इंद्रियों का हिसाब देखो। हम तो क्षुधा रोग विध्वंसनाय दीपम निर्पांति स्वाहा कर देते हैं। नारकी जीवों के हृदय को दग्ध कर देने वाली, संपूर्ण अंगों में उद्वेग उत्पन्न करने वाली तथा संपूर्ण तीन लोक के अन्न का भक्ष, तीन लोक को नाज चुकाए, मीठे न भूख चढ़ा कड़ान लहाए। क्या क्या छेड़ाला में दुख लिखा है। अन्न का भक्षण करने खाने पर भी जो समन शांत न हो, तीन लोग का नाच खा लो, तीन लोग को नाच चुकाए तो भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। ऐसी तीव्र क्षुधा वेदना वहां उत्पन्न होती है, उससे बाह्य व अंतरंग में अत्यंत संताप उत्पन्न होता है। आपको रात में जब भूख लगती है, उठते हैं, फ्रिज खोलते हैं, एक एप्पल निकालते खा लेते हैं, आपकी वेदना खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तीन लोग का नाच खाने की भूख लगती है, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। अशुभ कर्म के योग से उन्हें तिल के बराबर अन्न कभी खाने को नहीं मिलता। ना नरक में नारकी को ऐसी भूख लगती है कि समस्त पुद्गलों का समूह भी उसे समन करने में समर्थ नहीं है। अब आप बोलोगे तो वे खाते क्या है, उन्हें मिलता क्या है, जीते कैसे है वो, बिना खाए मरते नहीं क्या। प्रथम धम्मा पृथ्वी में उत्पन्न हुए नारकी जीव स्वान आदि निकृष्ट प्राणियों की सड़े कलेवर की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंध वाली, कुत्ता मर गया सड़ रहा है उससे भी दुर्गंध से दुर्गंध वाली मिट्टी को खाते हैं, जैसे जीभ पे रखते हैं, अत्यंत अल्प मिलती है, वो भी ज्यादा नहीं मिलती। उनकी भूख बहुत अधिक होती है, जिससे उनकी क्षुधा शांत नहीं होती। वंश आदि पृथ्वियों के नारकी इससे असंख्यात गुणित दुर्गंध सहित अशुभ मिट्टी का भक्षण करती है। जैसे जैसे नरक बढ़ता जाता है, पहला दूसरा तीसरा, वैसे वैसे मिट्टी की गंध और बढ़ती जाती है। और प्रथम नरक से असंख्यात गुणी क्षुधा, दूसरे नरक में दूसरे से असंख्यात, तीसरे तीसरे से असंख्यात, चौथे ऐसे। धम्मा पृथ्वी में जो आहार है उसकी गंध से यहाँ पर एक कोष के भीतर स्थिर जीव मर सकते हैं, उससे आगे शेष द्वितीय आदि पृथ्वी में इसकी घातक शक्ति आधा आधा कोष और भी बढ़ती गई है। सातवीं नरक की मिट्टी से 4 कोष तक के जीव, सातवीं नरक की मिट्टी अभी अपने यहाँ पे कोई लेके आ जाए तो 4 कोस के तक के जीव उसकी गंध से मर जाएंगे। नरक के दुखों का वर्णन। अब वहां प्यास की क्या व्यवस्था है। नरकों में तृष्णा बड़वाग्नि के समान इतनी उत्कृष्ट होती है कि समुद्रों का जल भी पी ले तो एकदम प्यास नहीं बुझेगी। समुद्र के संपूर्ण जलपान द्वारा भी जो समन को प्राप्त न हो, ऐसी सर्वांगों को शोषित करने वाली तीव्र तृषा वेदना उन नारकी जीवों के उत्पन्न होती है, जिससे शरीर तक्त हो जाता है और वे नारकी जीव निरंतर अति विंगल होते रहते हैं। पाप कर्म के उदय से उन्हें बिंदु मात्र भी जल पीने के लिए नहीं प्राप्त होता। नारकी सिंधु नीर ते प्यास न जाए, सिंधु का नीर पूरा पी ले तो भी प्यास नहीं जाएगी। तो पण एक न बूंद न कणा लहाए, तभी भी उनको एक बूंद एक कण भी पीने को नहीं मिलता। नार की खारा गरम तीक्ष्ण वैतरणी नदी का जल रक्त और पीप से मिश्रित। वैतरणी नदी का स्वरूप नरक की वैतरणी नदी में कर्तरी कैंची के समान तीक्ष्ण जल, कैंची होती है ना उसके समान तीक्ष्ण कटीला जल के आकार परिणत हुए दूसरे नारकी उन नारकियों के शरीर को अनेक प्रकार की दुस्सह पीड़ा को पहुंचाते हुए छेदते रहते हैं। क्या बोलते हैं, अरे इसने तेरे हाथ में चक्कू दिया था, भले ही दिया हो सब्जी सुधारने के लिए, लेकिन बोलेगा चक्कू दिया था, अब वो उसे काटने के लिए तैयार है। वैतरणी नदी के जल में नारकी कछुआ, मेढक और मगर आदि जलचर जीवों के विविध रूप धारण कर एक दूसरे का भक्षण करते हैं। शरीर तो पारा के समान है, फिर भी
मरता नहीं और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। नरकों में मांस रूप कीचड़ और क्षार एवं दुर्गंधित रक्त रूप जल की कलोलोल से व्याप्त वैतरणी नाम की नदी है। नारकियों में रोगों की वेदना, मध्य लोक में कुष्ठ एवं उदर सूल आदि जितने दुष्ट दुख देने वाले रोग है, वे संपूर्ण रोग स्वभाव से ही नारकियों के शरीर में एक साथ उदित होते हैं। यहाँ एक व्यक्ति को कैंसर है, एक व्यक्ति की किडनी फेल है, एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग है, एक व्यक्ति को गैस की बीमारी है, एक व्यक्ति को आंख में मोतियाबिंद है, पर वहां सारे व्यक्ति को यहाँ पे जितनी बीमारी है वो सारी एक नारकी को रहती है स्वभाव से। जितने भी रोग इस संसार में है वो सब के सब नारकी के शरीर के रोम रोम में पाए जाते हैं। कुत्ता हो या बिल्ली, गधा हो या सर्प, इनके जो मृत कलेवर को एकत्रित करने से जो दुर्गंध आती है, उससे अनंत गुना दुर्गंध इन नारकियों के शरीर से हमेशा आती रहती है। नारकियों में क्षेत्र जनित शीत उष्ण की तीव्र वेदना, भूख प्यास की तीव्र वेदना, शरीर के रोगों आदि की तीव्र वेदना, अस्त्र शस्त्रों के छेदन वेदन की तीव्र वेदना, असुर कुमारों के द्वारा तीव्र वेदना, सीमर तरुयुत तल असि पत्र असि जो देह विदारे तत्र, ये अपने बॉडी को ही कैसा कैसा बना लेते हैं वे क्रिया से। सेमर तरु की वेदना, वैतरणी नदी की वेदना, नारकियों के कठोर शब्दों की तीव्र वेदना होती है। करोड़ों जीवा भी नारकियों की वेदना को कहने में असमर्थ है। नार की निरंतर शारीरिक मानसिक क्षेत्र जनित परस्पर के दुखों से पीड़ित है। वह नार की पर्याप्ति पूरी करते ही जन्म लेते ही भय से कांपता हुआ बड़े कष्ट से चलने के लिए प्रस्तुत होकर 36 आयुधों के मध्य में गिरकर वहां से उछलता है। वेदना को न सहन करने के कारण वो बार बार उछलता है, फिर जमीन में स्थिर होकर डरकर यहाँ वहां देखने लगता है। चारों ओर वेदना ही वेदना नजर आती है। अशुभतर विक्रिया दो प्रकार की, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। नारकियों में अपृथक विक्रिया पाई जाती है। नारकियां अपने शरीर को कभी असी पत्र वन, तो कभी वैतरणी नदी, कभी अग्नि की ज्वाला, तो कभी भयंकर पशु बना लेते हैं ऐसे दूसरे नारकियों को वो दुख पहुंचाते हैं। उनकी विक्रिया भी दूसरे को दुख देने के लिए होती है। वे अपनी विक्रिया से कोई सुंदर रूप कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी विक्रिया भी अशुभतर है। वे नारकी जीव चक्रवन, सूली, तोमर, मृदुगर, करोत, भाला, सुई, मूसल, तलवार, ये सब के आकार को बनकर पर्वत की आग बन जाते हैं, भेड़िया बन जाते हैं, कुत्ता बन जाते, बिल्ली बन जाती। सब अशुभ पशु जो होते ना, कुत्ता, बिल्ली, सिंह, इन सब पशु में परस्पर में सदैव अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। ये नारकी सुकर, दावानल, शूनी, कीड़ों से युक्त नदी, कूप और वापी रूप विक्रिया भी करते हैं। कोई नारकी गहरा बिल, धुआं, वायु, अत्यंत तपा हुआ खप्पर, यंत्र, चूल्हा, कंडनी, एक प्रकार का कुटने का उपकरण, चक्की, बर्छी, ये सब विक्रिया करते रहते हैं। इनकी विक्रिया हमेशा अशुभतर होती है। नारकी जी विचारते हैं कि शुभ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कभी कभी मन में आता है उनके, लेकिन कर नहीं पाते, वो अशुभतर ही करते हैं। दुख से अभिभूत मन वाले नारकियों के दुख को दूर करने की इच्छा होते हुए भी गुरुतर दुख के कारणों को ही वह उत्पन्न करते हैं। उनके मन में आता है लेकिन फिर भी वह नहीं कुछ कर पाते, वह अशुभ अशुभ काम ही करते रहते हैं। और नीचे नीचे के जो नारकी है वो अशुभतर भाव और ज्यादा उनका बढ़ता है। नारकी शुभ विक्रिया करेंगे ऐसा विचार बहुत बार करते हैं, परंतु उत्तरोत्तर अशुभ विक्रिया को ही वो करते रहते हैं। सुख कर हेतुओं को उत्पन्न करेंगे ये सोचते हैं, ऐसा विचारते हैं, परंतु दुख कर हेतु को ही वह उत्पन्न कर पाते हैं।
उन नारकियों की आंखें कुछ देखती है तो वह सब अनिष्ट ही होता है। कानों के द्वारा सुने गए स्वर भी अत्यंत कन कटु और बुरे ही होते हैं। नाक से जो सूंघते हैं वह दुर्गंधी सूंघेंगे। हाथ पैर आदि से जो भी वस्तुएं छू देते हैं वही कठोर भी हो जाती है, और जिस पदार्थ को वो चखते हैं वही बेस्वाद हो जाती है। मानो कोई अच्छा इंद्रिय व्यापार करने की क्षमता उनमें है ही नहीं। बोलो महावीर भगवान की जय।